अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन। कोरोना के वार पहले से बहुत तेज। पाकिस्तान दुनिया का 18वां मुतासिरा मुल्क बन गया। 24 घंटों में मजीद 1356 नए केसेस रिपोर्ट हो गए। मुतासिरीन की तादाद 57,705 तक जा पहुंची। मजीद 30 अफराद जाँ भाग। मजमूई अमवात 1197 हो गई। सिंध में 22,934, पंजाब में 20,654, खैबर पख्तूनख्वा में 8,080 और बलूचिस्तान में 3,468 केसेस। 18,334 मरीज मुकम्मल सेहतियाब हो चुके। वेंटिलेटर्स पर हुकूमत की तैयारी मुकम्मल। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल कहते हैं वेंटिलेटर्स के मामले पर सारी चीजें कंट्रोल में हैं। पंजाब में आज से मार्केट्स, बाजारों और शॉपिंग मॉल्स के औकात तब्दील। बाजार और मॉल सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुलेंगे। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल कहते हैं मेडिकल स्टोर्स को 24 घंटे काम की इजाज़त होगी। ईद के दिनों में हुकूमत पंजाब ने मार्केट्स, बाजारों और शॉपिंग मॉल्स को रात 10 बजे तक इजाज़त दी थी। भारत में फंसे 176 पाकिस्तानी आज वाका बॉर्डर के रास्ते वतन पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तानी शहरी कोरोना के बायस मुख्तलिफ रियासतों में फंसे हुए थे। 20 मार्च से अब तक 400 पाकिस्तानियों को भारत से वतन वापस लाया जा चुका। मेल मुलाकातें और दावतें। ईद उल फितर के तीसरे दिन भी बैठकें सजी। तफरीही मकामात बंद होने के बायस लोगों ने रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलने को तरजीह दी। लाहौर की नहर पिकनिक पॉइंट बन गई। शदीद गर्मी में फैमिलीज नहर किनारे पहुंच गईं। कोरोना के बायस वादी कागान में सयाहों के दाखिले पर भी पाबंदी आयद। लोगों को वादी का रुख करने से रोक दिया गया। मरी में भी पाबंदी के बाद सयाह ना जा सके। टोल प्लाजे से ही गाड़ियों को वापस मोड़ दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मुतहर्रिक तौसा का दौरा, तरक्याती मनसूबों का जायजा लिया। उस्मान बुज़ार बलूचिस्तान के पसमानदा तरीन इलाके मूसा खेल भी गए। पंजाब हुकूमत की जानिब से मूसा खेल में रेस्क्यू 1122 स्टेशन के क़याम का ऐलान। बैंक ऑफ पंजाब के ब्रांच के क़याम और ATM मशीन लगाने का भी ऐलान। नादरा का दफ्तर भी बनेगा। मूसा खेल में कॉलेज के लिए बसें फराहम करने का वादा। वज़ीर आला ने कसूर में हाफिज़ कुरान तालिब इल्म के कत्ल पर IG से रिपोर्ट भी मांग ली। कहा मासूम को नाहक कत्ल करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। इस्लामाबाद में नामालूम अफराद की फायरिंग। थाना तरनौल के ऑन ड्यूटी ASI और हवलदार जाँ बहक। ASI मोहसिन और हवलदार 26 नंबर चुंगी नाके पर ड्यूटी कर रहे थे। नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग की। सऊदी अरब ने 21 जून से मक्का के अलावा कर्फ्यू ख़त्म करने का ऐलान। 31 मई से मक्का के अलावा तमाम मसाजिद में नमाज पढ़ने की इजाज़त होगी। सऊदी अरब में रवा हफ्ते कर्फ्यू के औकात में नरमी का भी ऐलान। जुमेरात से हफ्ते के दौरान सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक कर्फ्यू में नरमी होगी। आज से दुबई में बेशतर कारोबार खुल जाएंगे। हिफाजती तदाबीर लाजमी होंगी। कारोबारी सरगर्मियाँ सुबह 6 से रात 11 बजे तक होंगी। लू ऐसी चली कि हर किसी की जान पर बनाई। सूरज के मिजाज ने सबको किया बेहाल। मुल्क में शदीद गर्मी का राज बरकरार। जैकबाबाद और दादू में 50 डिग्री की गर्मी। लाहौर में भी दर्जा हरारत 43 को छू गया। दोपहर को लू चलने से लोगों को घरों तक महदूद कर दिया। महकमा मौसमियात ने मजीद 2 दिन शदीद गर्मी की पेशगोई कर दी। बारिश की खुशखबरी भी सुना दी। जुमे से बादल बरसाने वाला सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल होगा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश होगी। कोरोना वायरस से लड़ेंगे।
कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। और एहतियात अपनाएं, खुद को और अपने प्यारों को कोरोना से महफूज बनाएं। कोरोना सूरत हाल में वक्त कैसे गुजार रहे हैं, फ़ोन उठाएं, अपनी वीडियोस या तस्वीर बनाएं और 0324295183 पर हमें व्हाट्सएप करें या फेसबुक और ट्विटर पर #StayHome के साथ अपलोड करें। हम दिखाएंगे सबको आपकी मसरूफियात। बुलेटिन में सबसे पहले अहम खबर देंगे आपको। इस्लामाबाद में नामालूम अफराद की फायरिंग। थाना तरनौल के ऑन ड्यूटी ASI और हेड कांस्टेबल मोहम्मद सज्जाद जाँ बहक, ASI मोहसिन और हवलदार 26 नंबर चुंगी नाका पर ड्यूटी कर रहे थे। इसी बारे में मजीद तफसील जानते हैं, हमारे नुमाइंदे इफ्तिखार चौधरी इस वक्त हमारे साथ हैं। इफ्तिखार चौधरी, तफसीलन बताइएगा। जी, ये थाना का इलाका है 26 नंबर चुंगी, जहां पर पुलिस की चेक पोस्ट है। तो वहां पर ये ASI मोहसिन जफर और मोहम्मद सज्जाद समेत जो है 3 एहलकार ड्यूटी पर, मामूल की ड्यूटी पर चेकिंग कर रहे थे कि इस दौरान इन्होंने, मोहसिन जफर ने, एक हमारे पुलिस के जराये ने हमें बताया कि जो जाँ बहक होने वाले मोहसिन जफर ASI हैं, उन्होंने एक शख्स को गिरफ्तार किया है जिसके पास से पिस्तौल बरामद हुआ था। उसे एक तीसरे एहलकार के जरिए थाने मुंतकिल किया गया। इस दौरान पीछे से जो है वो मोटरसाइकिल पर 2 मुसल्लह एहलकार अफराद आए हैं जिन्होंने इन पुलिस एहलकारों को अंधाधुंध फायरिंग का निशाना बनाया, जिस दौरान ASI मोहसिन जफर और मोहम्मद सज्जाद दोनों शहीद हो गए। इस वाक़े के बाद IG इस्लामाबाद ने इस पर सख्ती से नोटिस लिया है और 2 इन्वेस्टिगेशन टीमें तश्कील दे दी हैं। और जो पूरा इलाका है ये इस्लामाबाद की मुज़ाफ़ती हदूद का इलाका है, 26 नंबर चुंगी, और इस खदशे के पेश नज़र के मुल्ज़मान जो है वो करीबी जंगल में अंधेरे में छुप कर कहीं फरार होने की कोशिश करेंगे। तो पूरे इलाके को सील करके सर्चिंग का अमल जारी है इस वक्त। और इस सर्चिंग के दौरान पुलिस को जायकुआ से 25 से 30 गोलियों के चले हुए खोल बरामद हुए हैं। जी, इफ्तिखार चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने तैयारा हादसे में शहीद होने वाले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अर्बन यूनिट खालिद शेरदिल के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया है। लाहौर के इलाके GOR1 में चौधरी परवेज इलाही खालिद शेरदिल के घर पहुंचे और इसाले सवाब के लिए फातिह खानी की। इस मौके पर चौधरी परवेज इलाही ने कहा, खालिद शेरदिल फर्ज शनास ऑफिसर थे, कोरोना वबा के दौरान फ्रंट लाइन पर काम करते रहे। खालिद शेरदिल की शहादत बड़ा नुकसान है। उन्होंने कहा कि खालिद शेरदिल की पंजाब हुकूमत के लिए खिदमात की दिल से कदर करते हैं। हुकूमत पंजाब ने आज से मार्केट्स, बाजार और शॉपिंग मॉल्स के औकात कार तब्दील कर दिए हैं। वज़ीर तजारत पंजाब मियां असलम इकबाल का कहना है कि आज से मार्केट्स, बाजार और शॉपिंग मॉल्स सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुलेंगे। मेडिकल स्टोर्स 24 घंटे खुल सकेंगे। ईद के दिनों में हुकूमत पंजाब ने मार्केट्स, बाजारों और शॉपिंग मॉल्स को रात 10 बजे तक इजाज़त दी थी। लॉकडाउन में सख्ती का फैसला माहिरीन की टीम करेगी। मुल्क में मजीद 1300 से जायद नए केसेस सामने आने के बाद मुतासरीन की तादाद 57,000 से तजावुज़ कर गई। 1200 अफराद मौत के मुंह में चले गए। 185 मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान 18वें नंबर पर आ गया। कोरोना के वार पहले से बहुत तेज। 24 घंटे में मजीद 1300 से जायद नए केसेस रिपोर्ट। वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 57,000 से बढ़ गई। मुल्क में कोरोना से जाँ बहक अफराद की तादाद 1200 तक पहुँच गई। पाकिस्तान वायरस से लड़ने वाले 150 ममालिक की फहरिस्त में 18वें नंबर पर आ गया। पंजाब और सिंध सबसे ज्यादा मुतासर हुए। चेयरमैन NDA में लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल कहते हैं, कोरोना के लिए मुख्तस वेंटिलेटर्स में से निस्फ अभी तक इस्तेमाल नहीं हुए। हमारे पास 585 ICU वेंटिलेटर होंगे। लगभग 200 के करीब हमारे पास पोर्टेबल वेंटिलेटर्स होंगे और तकरीबन 500 के करीब जो हैं वो हमारे पास CPAP और BiPAP होंगे। अगर हालात इसी तरह ख़राब रहे
तो हमें 2000 के करीब वेंटिलेटर कोविड के ऊपर चाहिए। चेयरमैन एनडीएमए ने मजीद कहा कि अमेरिका ने 200 वेंटिलेटर्स की पेशकश की है। इब्तिदाई 100 वेंटिलेटर्स जल्द आने वाले हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर का कहना है कि ये ईद शुहदा के नाम की है। शहरी खुदारा एहतियाती तदाबीर अपनाएं। केसेस ज़्यादा हुए तो हमारे निज़ाम सेहत पर बोझ बढ़ जाएगा। सबसे पहले 2 डॉक्टर्स ने अपना प्लाज्मा अतिया किया है। उन्होंने सेहतियाब होने वाले अफराद से अपना प्लाज्मा अतिया करने की अपील की। वो एहतियाती तदाबीर जो हुकूमत ने वज़ा करदा है, जो डॉक्टर साहबान बताते हैं, उस पे खुदारा अमल करें। लेकिन अगर ये स्प्रेड होता गया तो फिर ईद के बाद हम इस पे सोचना हमें पड़ेगा हुकूमत को कि जो हमने नरमियाँ दी हैं उस हवाले से मुख्तलिफ ऑप्शंस पे। अल्लाह के फजल व करम से खैबर पख्तूनख्वा का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो इस वक्त इस कोरोना वबा के जंग जिस तरीके से लड़ रही है इसका कोई मिसाल नहीं है। जिन्होंने कोरोना वबा गुजार लिया उनको चाहिए कि वो आए यहाँ पे HMC में अपना जो प्लाज्मा है वो डोनेट करे। मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने मुल्क में कोरोना मुतासरीन और अमवात की शरह में इजाफे पर अफसोस का इज़हार किया है। शहबाज शरीफ का कहना है कि लॉकडाउन के नफाज और खोलने से पहले हिकमत अमली होती तो मुतासरीन की तादाद में इजाफा ना होता। फिर कहता हूँ मजीद वक्त ज़ाया ना करें। मुश्तरका मफादात काउंसिल का फौरी इजलास बुलाकर हालात का जायज़ा लिया जाए। ताज़ा तरीन हालात को देखते हुए असर नौ हिकमत अमली का तयन किया जाए। टेस्टिंग के डेटा के बारे में कौम को बताया जाए। फैलाव को रोकने की हिकमत अमली क्या है तफसील बताई जाए। पछताने, हाथ मलने और तकदीर का लिखा कहना कोई पॉलिसी नहीं। शहबाज शरीफ ने अवाम से एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की अपील की। मुआवन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं शहबाज शरीफ के पास सिर्फ एक ही घिसा पिटा बयान देने की हिकमत अमली है। शहबाज शरीफ बताएं जहां वबा के खिलाफ तजावीज़ देना थी वहां क्यों नहीं आए। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की भी चढ़ाई। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ कमरे से बाहर निकलें तो उन्हें हक़ाइक़ का पता चले। मुस्लिम लीग नून का अब तक कोरोना के खिलाफ क्या किरदार रहा है। मुआवन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि शहबाज शरीफ के पास सिर्फ एक ही घिसा पिटा बयान देने की हिकमत अमली है। शहबाज शरीफ बताएं कि जहां वबा के खिलाफ तजावीज़ देना थी वहां क्यों नहीं आए। लाखों एकड़ अराजी टिड्डी दल से तबाह हो चुकी। हुकूमत ने रोकथाम के लिए कोई हिकमत अमली नहीं बनाई। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल का कहना है काश्तकार टिड्डी दल की आफत का शिकार हैं और वजीर आज़म नथिया गली में सैर कर रहे हैं। वो लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। सुना था कि रूम जल रहा था और नीरू बांसुरी बजा रहा था। आज पाकिस्तान का किसान जल रहा है और रियासत मदीना का खुद साख्ता वजीर आज़म नथिया गली की पुरफजा फजाओं में सैरें कर रहा है, छुट्टियां मना रहा है। काश कि ये वजीर आज़म एमरजेंसी लगा के अपने दफ्तर में बैठते और 24 घंटों की बुनियादों पर सूबों से और वफाकी महकमों से टिड्डी दल के ऊपर काबू पाने के लिए लाहे अमल की रिपोर्ट तलब करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।